बेबी माने अप्पी। लेखक जाकिर अली रजनीश। उसने धीरे से क्लासरूम के अंदर झांका, यह देखने के लिए वहां कोई बिल्ली तो नहीं है। दरअसल वह बिल्ली से बहुत डरती है ना, इसलिए। पर अंदर का दृश्य देखकर उसे स्वयं पर हंसी आ गई। वहां तो उसी के जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। भला क्लासरूम में बिल्ली कहाँ से आएगी? वह तो फालतू में ही डर रही थी। भाईजान ठीक ही कहते हैं, लल्ली बहुत डरपोक है। अचानक क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। लल्ली का ध्यान भंग हो गया। उसे बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। कितने शैतान बच्चे हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि क्लास में कैसे रहना चाहिए। मुझे देखो, आज पहली बार स्कूल आई हूँ, पर बिल्कुल नहीं रोई। रोते तो हैं गंदे बच्चे, है ना? लल्ली ने अपने नन्हे से बस्ते को संभाला और क्लास के अंदर पहुंच गई। उसे देखते ही सारे बच्चे चुप हो गए। लल्ली हैरान रह गई। उसने पूरी क्लास में नजर डाली। ओहो, इतने सारे बच्चे कहाँ रहते होंगे? तभी आगे की सीट पर बैठा एक लड़का उठकर लल्ली के पास आया और धीरे से उसका हाथ हिलाकर तुतलाते हुए बोला, मुझसे दोस्ती करोगे? लल्ली हंस पड़ी। उसके दांत दिखे जैसे सफेद बल्बों की झालर झम से जल उठी हो। लल्ली के बाल एकदम बॉय कट स्टाइल में कटे हैं और उसका चेहरा भी एकदम गोल मटोल है। इसीलिए लोगों को गलतफहमी हो जाती है और वे उसे लड़की की जगह लड़का समझ लेते हैं। हाँ, मैं भी दोस्ती करूंगा। लल्ली ने भी उसी तरह तोतली बोली में जवाब दिया। दोनों लोग मुस्कुरा पड़े। फिर दोनों ने हाथ मिलाया। दोस्ती पक्की। सभी बच्चे एकटक इन्हें ही देखे जा रहे थे। एक नन्ही दोस्ती के ढेर सारे मासूम गवाह। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का नाम पूछते, टीचर के आने की आहट सुनाई पड़ी। दोनों लोग फटाफट सीट पर जा पहुंचे। कुछ ही पलों में टीचर वहां प्रकट हो गई। उन्होंने रजिस्टर मेज पर रखा और हाजिरी लेने लगी। हाजिरी के बाद उन्होंने क्लास पर एक सरसरी सी निगाह डाली और ABC पढ़ाने लगी। ए फॉर एप्पल। एप्पल माने सेब। सेब का नाम सुनते ही लल्ली के मुंह में पानी भर आया। उसका मुंह गोलगप्पे की तरह फूल गया। उसे याद आया, पापा को सेब बहुत पसंद है। पापा कहते हैं, लाल लाल सेब जैसे लल्ली के गाल। उसके गालों का रंग गुलाबी होने लगा, जैसे ताजा खिला कोई बड़ा सा गुलाब। और फिर एक पल के लिए उसने अपने पलकें भींच ली। आखिर उसे शर्म जो आ रही थी। बी फॉर बेबी। टीचर की पढ़ाई जारी थी। बेबी माने? लल्ली ने आगे सुना ही नहीं। वह तो स्कूल के बाहर जा पहुंची, सचमुच में नहीं, ख्यालों में। जैसे ही उसने बेबी शब्द सुना, उसे बेबी अप्पी दीदी का ध्यान आया। बेबी अप्पी उसके पड़ोस में रहती है। उनकी और लल्ली की पक्की दोस्ती है। सारा दिन वह उन्हीं के साथ रहती है। सुबह तो अप्पी स्कूल चली जाती है, लेकिन दोपहर से लेकर रात तक लल्ली का सारा समय बेबी अप्पी के साथ ही बीतता है। खाना पीना, पढ़ना लिखना, टीवी देखना, सब कुछ एक साथ। कल जब बेबी अप्पी अपने स्कूल से लौटी थी तो वे लल्ली के लिए लॉलीपॉप लाई थी। लल्ली को वह बहुत अच्छा लगा। लल्ली ने लॉलीपॉप का एक बार चूसने के बाद कहा था, अप्पी कितना अच्छा है ये, आप भी चूस कर देखो ना। अप्पी उस समय आटा गूंथ रही थी, पर लल्ली ने इतने प्यार से कहा कि फिर भला वे कैसे टाल जाती। उन्होंने अपना काम रोककर एक बार लॉलीपॉप चूसा और फिर बोली, सच्ची
बहुत मीठा है, एकदम तुम्हारे गालों की तरह। छी, गाल भी कहीं मीठे होते हैं, लल्ली मनी मन बड़बड़ाई। पर जब अप्पी कह रही है तो और फिर वह मुस्कुरा पड़ी थी। लगा था जैसे बहुत सारे फूल एक साथ झड़ पड़े हों। लल्ली के लिए बेबी अप्पी ही सब कुछ है। वह जैसा कहती है लल्ली वैसा ही करती है। अगर वह कहे लल्ली बेटा पढ़ाई करा लो तो लल्ली पढ़ने बैठ जाएगी। अगर वे कहे लल्ली बेटा टीवी बंद कर दो तो लल्ली टीवी बंद कर देगी, फिर चाहे टीवी पर कितनी अच्छी कार्टून फिल्में क्यों ना आ रही हो। लल्ली बेबी अप्पी का जितना कहना मानती है उतना तो अपने मम्मी पापा का भी नहीं मानती। लल्ली तो स्कूल आने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब अप्पी ने समझाया तो वह मान गई। अप्पी ने ही ड्रेस पहनाकर लल्ली को तैयार किया और फिर उसके आग्रह पर उसे स्कूल तक छोड़ने आ गई। अचानक लल्ली की तंद्रा टूटी। उसने देखा टीचर जी उसके सामने खड़ी है। वे पूछ रही थी, आप पहली बार स्कूल आई हैं? लल्ली ने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। क्या नाम है आपका? लल्ली। वह मुस्कुराई। यह तो घर का नाम है, स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम? लल्ली सोच में पड़ गई। अगले क्षण उसे स्कूल का नाम याद आया। वह बोली, बाल विकास मॉन्टेसरी स्कूल। सभी बच्चे हंस पड़े। टीचर भी हंसे बिना न रह सकी। वे बोली, ये तो आपने सही बताया, पर मेरा मतलब है कि जैसे आपके नाम सही शब्द न मिल पाने के कारण टीचर ने अपनी बात बीच में ही काट दी। एक पल के अंतराल के बाद उन्होंने नए सिरे से अपनी बात उठाई। मेरा मतलब है कि जैसे घर में लोग आपको लल्ली कहते हैं, वैसे स्कूल में क्या कहेंगे? लल्ली को टीचर की समझ पर दया आ गई। इतनी सी बात इनकी समझ में नहीं आ रही। अरे, जब घर में लल्ली कहते हैं तो क्या स्कूल में लल्ली नहीं कह सकते? बेबी अप्पी जब एक बार उसे अपने स्कूल ले गई थी तो उन्होंने वहां पर भी उसे लल्ली ही कहा था। उसने स्कूल के नाम के लिए भी तो नहीं दोहरा दिया लल्ली। टीचर का मन खींच उठा। लल्ली को और ज्यादा समझाकर पूछना उनके बस से बाहर था। उन्होंने लल्ली का बैग खोला और उसमें एक कॉपी निकाल ली। उस पर नाम लिखा था तबस्सुम बानो। ये देखो, इसमें लिखा है तबस्सुम बानो, यही आपका स्कूल का नाम है। टीचर ने कॉपी पर लिखा नाम दिखाते हुए कहा। लेकिन टीचर जी, ये तो कॉपी किताब वाला नाम है। लल्ली ने मासूमियत से अपना पक्ष रखा। आपने तो मेरा नाम पूछा था। अगर आप कॉपी किताब वाला नाम पूछती तो मैं फौरन बता देती। लल्ली के इस भोलेपन पर टीचर मुस्कुरा कर रह गई। उनका मन हुआ कि वे उसे गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा दिया और मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, अब मैं कॉपी किताब वाला नाम ही पूछूंगी। चलो अब पढ़ाई करो। बी फॉर बेबी, बेबी माने बच्चा। टीचर की बात सुनकर लल्ली का मन अचकचा गया। बेबी तो उसकी अप्पी का नाम है, फिर बेबी माने बच्चा कैसे हो सकता है? बेबी माने अप्पी होना चाहिए। टीचर बार बार बच्चों को वही लाइन रटाने लगी। बी फॉर। लगता है टीचर को मालूम नहीं है कि बेबी माने अप्पी होता है, तभी तो वे पढ़ा रही हैं बेबी माने बच्चा। लल्ली मन ही मन बुदबुदाई। एक बार उसने सोचा कि टीचर को बता दे कि बेबी माने अप्पी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे ख्याल आया कहीं डांट दिया तो, और वो चुप रह गई। पर लल्ली का मन शांत न रह सका। वहां पर विचारों के उठापटक चल रही थी। पता नहीं कैसे टीचर हैं जो गलत सलत पढ़ा रही हैं।
वह भी कभी ऐसा नहीं पढ़ेगी। सारे बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने दो। वह तो कहेगी बेबी माने अप्पी, प्यारी अप्पी, अप्पी मेरी अच्छी अप्पी। अचानक टीचर का ध्यान लल्ली पर गया। वे बोली, क्या बात है तबस्सुम, तुम पढ़ नहीं रही हो? लल्ली चौंक पड़ी, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। वो धीमे से बोली, बेबी माने अप्पी। सारे बच्चे हंस पड़े। टीचर के चेहरे पर भी मुस्कान की रेखाएं खींच गई। वे बोली, आपको कैसे मालूम कि बेबी माने अप्पी होता है? क्योंकि बेबी मेरी अप्पी का नाम है। लल्ली का जवाब सुनकर टीचर चकरा गई। एक पल के अंतराल के बाद से बोली, बेटे यह तो सिर्फ नाम है और हर नाम का अलग अलग मतलब होता है। जैसे एप्पल माने सेब, वैसे ही बेबी माने बच्चा। चलो अब पढ़ो बी फॉर। पर लाली इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? वो अपने मन से यह बात कैसे निकाल दे कि उसकी अप्पी का नाम बेबी है? उनके अम्मी पापा बुद्धू तो है नहीं जो उल्टा सीधा नाम रख देंगे। उसे लगा टीचर उसे उल्लू बना रही है। टीचर लल्ली से पुनः पूछा, बेबी माने अप्पी। लल्ली ने धीरे से जवाब दिया, बेटी अप्पी नहीं बच्चा, बेबी माने बच्चा। पर लल्ली नहीं मानी। उसने अपने मन में गांठ बांध ली थी कि बेबी माने अप्पी। टीचर ने एक बार बताया, 2 बार बताया, बार बार बताया, और जब लल्ली फिर भी नहीं मानी तो उसे गुस्सा आ गया। वो झुंझला कर बोली, बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। मैंने 50 बार कहा बेबी माने बच्चा, पर तुम अपनी ही रट लगा रही पड़ी हो। अब जल्दी से बोलो बेबी माने बच्चा। टीचर के कड़े रुख को देखकर लल्ली घबरा गई। वो कुछ न बोली। यह देखकर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। वे बोली, पढ़ती है ये लगाऊं एक चाटा। कहते हुए उन्होंने अपना दाहिना हाथ जोर से ताना। लल्ली डर के कारण कांप उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब पड़ा चाटा, तब पड़ा। पर टीचर ने लल्ली को मारा नहीं। लल्ली का सहमा हुआ चेहरा देखकर वे अपना गुस्सा पी गई। उन्होंने प्यार से लल्ली के गालों को सहलाया। लल्ली का डर कुछ कम हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। बोलो बेटे बेबी माने? टीचर ने 10वीं बार लल्ली से पूछा। लल्ली ने पल के झपकाई, टीचर की ओर देखा, धीरे से बोली अप्पी, और फिर जोर जोर से रोने लगी।